तो फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर एक टर्म बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। अब ये एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में ये तो जानेंगे, मगर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग उनका जवाब अपने माइंड में सोचोगे और हम लोगों को जवाब दोगे इन कॉमेंट्स, सो वी कैन आइडेंटिफाई हाउ मैनी एसेट्स यू हैव एंड हाउ मैनी लाइबिलिटीज़ डू यू ओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं एसेट की डिफिनीशन पर। व्हाट इज़ एसेट? अब एसेट से मुराद ये होता है हर वो चीज़, सबसे आसान भाषा में कि हर वो चीज़ जो आपके पॉकेट के अंदर पैसे डाले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ हाउस, इट्स योर लाइबिलिटी। येस, हाउसेज आर द लाइबिलिटीज अनटिल यू आर गिविंग इट टू रेंट। अब जब आप उससे रेंट वसूल करते हो किसी घर से, किसी जगह से, किसी प्लेस से, सो वो आपकी लाइबिलिटी की जगह में आपके एसेट बन जाता है, बिकॉज इट इज़ पुटिंग मनी इन योर पॉकेट। अब इससे और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म बहुत सारे लोग सुनेंगे कि एसेट कैसे है। एसेट है, सबसे पहले इट अर्न्स यू मनी, सेकंड ऑफ ऑल इट गिव्स यू नेचुरल प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑफ ऑल यू कैन मेक अ ब्रांड आउट ऑफ इट। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पॉकेट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे डालें तो उसको कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों के पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हर महीने आप पॉकेट के अंदर पैसे डालती हैं। अगर आप लोगों के पास 2 से ज़्यादा है तो कमेंट कीजिए, 2 से कम है तब भी कमेंट कीजिए, क्या क्या है डिटेल में बताइए, हम भी जान सके कि हमारे व्यूअर्स के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अब बढ़ते हैं लाइबिलिटी की तरफ, लेकिन लाइबिलिटी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही आला किस्म का कॉन्टेंट ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, AI, बिजनेस, शोज, एग्जैक्ट ऑल टाइप ऑफ स्ट्रीम्स दैट यू कैन अर्न फ्रॉम। अब बढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो आप लोगों के पॉकेट से पैसे को निकाले। आपके पास एक हाउस है, हाउस का ही एग्जांपल लेते हैं। इंस्टेड ऑफ आप एक उससे रेंट वसूल कर रहे हैं, आप उसके अंदर खुद रह रहे हैं। अब वो कैसे है? फॉर एग्जांपल, अब हर महीने या हर साल या हर 2 साल में आप लोग उसमें पेंट करवाएंगे, आप लोग उसमें मुख्तलिफ फर्नीचर ऐड करेंगे, आप लोग फर्नीचर बेचेंगे, ख़रीदेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग अपने घर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे। हर वो चीज़ जो आप लोगों से पैसे निकाले वो है क्या? हर वो चीज़ जो आप लोगों के चंदे के अंदर पैसे डाले उसको कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान आप लोग को फ़र्क समझ आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये वीडियो टोटल ये डिफिनीशंस पे हैं, एग्जांपल्स हैं एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के। अब आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों के पास कितने एसेट्स हैं। अगर आप लोगों के पास 3 से ज़्यादा हैं तो कांग्रेचुलेशन, बिकॉज यू आर इन द स्मार्ट पीपल्स कैटेगरी। अगर आप लोगों के पास 3 से कम एसेट्स हैं तो कांग्रेचुलेशन फिर भी, क्योंकि आप लोगों के पास एसेट्स तो है ना, बहुत बड़ी बात है। लाजमी नहीं कि आपके पास हज़ारों किस्म के एसेट्स हों। अगर आप लोगों के पास 5 से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं तो आप लोग कांग्रेचुलेशन नहीं, बहुत ही ज़्यादा पैसे गंवाने के मौके हैं, उनको कम कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग घर में नहीं लीजिए, आप घर लीजिए, अपने लिए बैठिए। इट्स टाइप ऑफ सुकून दैट यू गेट फ्रॉम हाउसेज। लाइक आप अपना घर होना किसको पसंद नहीं, ठीक है। सो यू कैन बाई योर ओन हाउस, दैट्स नो प्रॉब्लम। बस मैं आप लोग एक एसेट बता रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ बता रहा हूँ। और आखिर में आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि कमेंट बताइए आप लोगों के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आप लोगों के पास 3 से ज़्यादा एसेट्स हैं तो कांग्रेचुलेशन, 5 से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है तो नॉट कांग्रेचुलेशन। अब बताइए कि आपके पास कितने हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़।